समासनासीनः शमकायो यथा सुखम हत्सा उत्सांगा आधाय श्वनसाग्र कृते क्षणः। आइए बच्चों, आज संवेग पढ़ते हैं हम लोग। संवेग क्या है? संवेग का इंग्लिश होता है मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम। ध्यान रहे कि संवेग क्या है। संवेग किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस पिंड का संवेग कहते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस पिंड का संवेग यानी कि मोमेंटम कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और संवेग का इसको सूचित किससे किया जाता है? तो इसे P से सूचित किया जाता है, यानी कि P से डिनोट्स करते हैं इसको, संवेग को। अब संवेग एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका इंग्लिश तो मोमेंटम है, M से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो नोटेशन है वो P है। आपको ध्यान रखना है संवेग का संकेत क्या है, P। और डेफिनेशन क्या बता रही है कि संवेग क्या है? तो किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसको सांकेतिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? P इक्वल टू M इंटू V। अब मैं बताया था ट्रिक, मेरा ट्रिक वाला वीडियो जो नहीं देखे देख ले, सदिश और अदिश किसे कहते हैं। तो मैं बताया था वो वाला पूरा वो वाला जितना भौतिक राशि है सब सदिश है। समवेग दिशा वो वाला है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। सदिश है, इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो सदिश संवेग सदिश का दिशा किधर होता है? जिधर वेग की दिशा हो, यानी कि वेग की दिशा में ही संवेग का दिशा यहाँ होगा ना, अर्थात संवेग एक सदिश राशि है। तो स्टार पॉइंट में लिखेंगे संवेग एक सदिश राशि है। और क्या लिखेंगे कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड लगा देंगे। अर्थात संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए फिजिक्स में जब आप प्रयोग करेंगे तो संवेग दो तरह का यूज होगा, एक प्रारंभिक संवेग, एक अंतिम संवेग। प्रारंभिक वेग से पिंड जो गतिशील है उसमें प्रारंभिक वेग से गुना कर देंगे तो उसको प्रारंभिक संवेग कहेंगे, और उसको P1 से सूचित कर देंगे अर्थात MU। और अंतिम वेग के लिए क्या करेंगे? P2 से सूचित करते हैं उसको MV। इसको हम इनिशियल भी कह सकते हैं, PI भी डिनोट करेंगे, इसको फाइनल मोमेंटम कहेंगे, PF भी डिनोट किया जाता है। इस दोनों का काम बाद में आपको लगेगा। ऐसे एक्चुअल में संवेग का टोटल काम यहाँ खत्म हो गया। आपको ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट कहा जा सकता है। 11 क्लास के लिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे, ग्रुप डी, SSC, बैंकिंग आदि के परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठाया जाता है, जहां की ये तीनों क्वेश्चन बनते रहता है बराबर। कि संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। और संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बच गया इसका विमीय सूत्र, संवेग का विमीय सूत्र। संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आप देखिए द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल M होता है। और वेग के लिए क्या होता है? L/T/-1, अर्थात संवेग का विमीय सूत्र हो गया ML/T/-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग का, ऊर्जा का, बल का आदि का विमीय सूत्र रेलवे के एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। इस प्रकार संवेग का टोटल डेफिनेशन और छोटी छोटी चीज जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया।
फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट डेफिनेशन लेकर के। इस वीडियो अगर पसंद हुआ तो जरूर शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।